वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एडू क्लासेस। तो आज हम लोग अपना रूरल एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ जाएं और देखें और पढ़ाई करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। यानी कि देखो, पहला बात, मार्केटिंग मिक्स में ना मेरा 4 पीस आता है। 4 पीस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 4 पीस, राइट। 4 पीस क्या है? पहला पी है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, अब इस 4 पीस का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसके बेस पे हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ठीक है, क्या है? इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग द प्रोडक्ट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड आइटम। वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वो उगाया जाता है, दैट इज उसको बनाते हैं हम लोग, बट अ बायोलॉजिकल वन। ठीक है, क्योंकि नेचर के थ्रू आती है। द स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर। है कि जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो क्वालिटी है वो फार्म के थ्रू ही आता है, ठीक है, कंज्यूमर के पास। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे मेथड है जिसके ऊपर हम ये लागू करते हैं। क्या है? पहला है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सिंस क्रॉप्स वेरी इन साइज एंड क्वालिटी, प्रोडक्ट्स मस्ट बी सॉर्टेड इनटू ग्रेड्स। को अलग अलग ग्रेड्स में डालते हैं, ए बी सी डी, ये सब ग्रेड में रहता है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड कंज्यूमर ट्रस्ट। ठीक है, सेकेंड है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या? उसको पैक करना। अब इसमें दो चीजें काम करती है पैकेजिंग। क्या? पहला, अगर सोच के देखो, पैकेजिंग की वजह से मेरा प्रोडक्ट जो है सेफ रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? वो मेरा ब्रांड को दिखाता है। आप पढ़ते हैं, पैकेजिंग सर्व टू पर्पसेस, प्रोटेक्टिंग पेरिशेबल आइटम्स लाइक फ्रूट्स और मिल्क फ्रॉम डैमेजिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, एंड प्रोवाइडिंग, सेकेंड है प्रोवाइडिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी थ्रू लेबल्स लाइक एजी मार्क। ठीक है, थर्ड है ब्रांडिंग। वाइल ट्रेडिशनल सोल्ड as commodities, there is a rising trend of branding agricultural product like दावत बासमती राइस और अमूल मिल्क। ये सबको हम लोग जब पैकेट में, तो ब्रांड है। आज अमूल मिल्क कौन पीता है? इंडिया पीता है। क्यों? क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, टू बिल्ड कंज्यूमर लॉयल्टी, ताकि कंज्यूमर लॉयल बने अपना ब्रांड के लिए। अपना अपना जो कंपनी है, कंपनी जो दूध प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है, उसके लिए लॉयल रहे। दावत राइस, ठीक है, दावत बासमती हो गया। फिर वाह ताज, ठीक है। वैल्यू एडिशन, processing raw materials into semi-finished or finished goods, right? Example, turning tomatoes into pure, ठीक है, increases shelf life and market value। यानी कि वैल्यू ऐड कैसे करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, चलो टोमेटो का ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। टोमेटो है, टोमेटो का हम लोग ये बना दी सॉस, टोमेटो सॉस है। टोमेटो को सॉस बना के हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में उसको कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको बेचने में वैल्यू ऐड हो गया। टोमेटो कितना का आता है? सपोज 5 रुपए का एक आता है। टोमेटो सॉस 5 रुपए में इतू सा भी नहीं दे, ठीक है। इतना 5 रुपए का शायद, इतना 1 या 2 रुपए का आता है सॉस, आई गेस इतना सा देता है, ठीक है। इंक्रीजेस शेल्फ एंड मार्केट वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन अब प्रोडक्ट के बाद आते हैं प्राइस। प्राइस क्या? आप उसका प्राइसिंग कैसे करते हैं? आओ, प्राइसिंग इज एंड एग्रीकल्चर इज हाईली वॉलेटाइल एज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द गवर्नमेंट सेट्स अ फ्लोर प्राइस फॉर एसेंशियल क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम सडन प्राइस क्रैशेस। मान लो प्राइस अगर गिर गया तो फार्मर का तो लॉस हो जाएगा। इसलिए जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, लाइक दाल चावल ये सब है, उसके ऊपर एक प्राइस फ्लोर डाल देते हैं वो लोग, कि इससे नीचे दाम में तुमको बेचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। Second, market determine price. Prices for many products are decided through open auction in mandis based on daily supply and demand. यानी कि मंडी में उसका प्राइस डिसाइड होता है कि जितना डिमांड है, फिर जितना सप्लाई हो रहा है उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। सीजनल प्राइसिंग, अच्छा एग्जांपल लेते हैं प्याज। प्याज का एग्जांपल लो। मार्केट में प्याज बहुत कम है तो दाम बढ़ जाता है, जाहिर सा बात है। लेकिन प्याज अगर ज्यादा हो तो दाम फिर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। सीजनल प्राइसिंग, प्राइसेस आर यूजुअली लोएस्ट ड्यूरिंग द पीक हार्वेस्ट सीजन ड्यू टू हाई सप्लाई, राइज ड्यूरिंग द लीन सीजन, ठीक है। यानी कि प्राइस वही बोले, जब प्याज ज्यादा है मार्केट में तो क्या होता है? दाम कम रहता है। लेकिन जैसे ही प्याज का शॉर्टेज होना स्टार्ट होता है तो दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग, क्वालिटी के ऊपर बेस करके प्राइसिंग देना, सही बात है। हाई ग्रेडेड और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कमांड अ प्रीमियम प्राइसिंग कंपेयर टू स्टैंडर्ड वेराइटीज, ठीक। ये था प्राइस के बारे में। प्राइस, प्रोडक्ट और प्राइस हम लोग का क्लियर हो गया। डन? क्लियर एनीवन? आप लोग को भी क्लियर है बच्चों? आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसका है एनालाइज द प्लेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग।
द प्लेस स्ट्रैटेजी इज मोस्ट चैलेंजिंग ड्यू टू द स्कैटर्ड नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड द नीड फॉर स्पीड। यानी कि प्रोडक्शन तो हम यहाँ किए लेकिन हम सप्लाई दूसरा जगह कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। क्या है? नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। द चैनल इज ऑफन लॉन्ग इन्वॉल्विंग फार्मर्स। फार्मर के बाद तुम्हारा विलेजेस जाएगा, ट्रेडर जाएगा, उसके बाद कमीशन एजेंट, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। यानी कि बहुत दूर है फार्मर से कंज्यूमर। तो भाई इतना दूर तक आते आते में तो मेरा दाम बढ़ जाएगा, और जाहिर सा बात है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक फॉर पेरिशेबल गुड्स, द यूजेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स एंड कोल्ड स्टोरेज इज एसेंशियल टू प्रिवेंट वेस्टेज। यानी कि मेरे को ऐसा ट्रक्स चाहिए जो कोल्ड स्टोरेज हो ताकि मेरा गुड्स खराब ना हो, ठीक है। थर्ड है रेगुलेटेड मार्केट लाइक मंडीज। दीज आर फिजिकल हब्स where farmer bring product to sell under government supervised auction to ensure fair play, ठीक है। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग। मॉडर्न स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व फार्म टू फॉक, यानी कि हम लोग तक पहुंचना। मॉडल्स वेयर फार्मर सेल्स डायरेक्टली टू द रिटेल चेन्स और थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक ई नाम टू एलिमिनेट मिडलमैन, ताकि मिडलमैन नहीं रहे, सारा पैसा वही लोग के पास रहे, इसीलिए, ठीक है। तो यानी कि प्लेस, प्राइस और प्रोडक्ट, ये तीनों में ये मेरा रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। अब आते हैं लास्ट पी, इसका नाम है प्रमोशन। लोग अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, ठीक है। प्रमोशन इज इन दिस सेक्टर फोकसेस मोर ऑन रिलेबिलिटी, क्वालिटी एंड ओरिजिन दैट ऑन लाइफस्टाइल इमेजिनरी, ठीक है। क्या है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन यूजिंग लेबल्स लाइक एजी मार्क और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन टू इंश्योर द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, ठीक है। उन्हीं प्रोडक्ट के जो सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए हम लोग ये सब मार्क यूज करते हैं, सब स्टैम्प्स यूज करते हैं, लेबल्स यूज करते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन्फॉर्मिंग अर्बन कंज्यूमर्स अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ द और द नेचुरल ओरिजिन ऑफ द प्रोड्यूस। एग्जाम्पल लेते हैं ना हम लोग शुगर फ्री का ऐड देखते हो, क्या हो देखते हो ऐड में कि एक पेड़ है, पेड़ का पत्ता से फटा, उसमें से वो गिरा शुगर, वही मेरा शुगर फ्री का बॉटल में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल नेचुरल शुगर उसमें यूज किया है, नेचुरल शुगर से बना है। तो दैट इज द एजुकेशनल, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं लोगों को, बताते हैं, तो ऐसे फार्मर्स भी कुछ ना कुछ तरीका यूज करते हैं लोगों को ये बताने का कि ये जो हमारा जो खेती का जो सामान है, जो भी फसल है, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन बेनिफिट्स है, राइट। एक्सिबिशन एंड मेलास, पार्टिसिपेटिंग इन एग्रीकल्चरल फेयर्स में जाते हैं वो लोग, ट्रेड शो करते हैं ताकि बल्क में एक्सपोर्टर्स को बेच सके। तुम देखना ना मेला में बहुत सारे दूर दराज के लोग आते हैं अपना अपना सामान बेचने, ठीक है। तुम अभी अगर तुम कोलकाता में रहते हो, तुम लोग में से कोई भी जो सीयू में पढ़ते हो, ऑब्वियसली तुम लोग कोलकाता में रहते ही होगे, ठीक है। फिर कहीं और भी रहते हो कोलकाता के बाहर, तुम लोग जानते हो साइंस सिटी नाम का एक जगह है जहाँ पे ट्रेड फेयर होता है। तो वहाँ क्या होता है, अलग अलग जगह के लोग आते हैं, कश्मीरी, इस बार तो कोई कश्मीरी इंसान आया था भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स आप आए। यहाँ के लोग उसके लिए देखने के लिए पागल हो गए थे, फिर स्पेशली लड़कियाँ, ठीक है। लंबा चौड़ा हैंडसम बंदा क्या बेच रहा है, वहाँ का डेट्स, वहाँ का डेट्स था, या खजूर वजूर कुछ बेच रहा था, पता नहीं, मेरे को उतना याद भी नहीं है, खजूर पिस्ता ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो क्या दूसरे दूसरे जगह के लोग यहाँ पे आके अपना ऑक्शन में लगाते हैं, एग्जीबिशन में लगाते हैं और लोगों को टेस्ट करवाते हैं। भाई आप देखो, टेस्ट करेगा तो ले लेगा मेरे से बल्क में। तो सिर्फ वो हम लोग के लिए नहीं है, वो किसके लिए, जो लोग यहाँ पे बल्क में बेचना चाहते हैं वो लोग के लिए वो फेयर है। तो लोग जाते हैं वहां से बल्क में सामान लेके आते हैं और यहाँ पे लोकल में बेचते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इन केस ऑफ B2B सेलिंग, इन बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, such as selling to food processing companies, personal relationships and contracts are the primary promotional tools। किसको बेचना भाई? तुम चीनी बनाने वाला कंपनी हो, ठीक है, तुम चीनी बनाने वाला कंपनी हो, हम एक किसान जो ये गन्ना उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, हम अपना गुड्स किसको बेचेंगे? हम तुमको बेचेंगे, तुम उसको बनाओ चीनी और लोगों तक पहुंचाओ, ये तुम्हारा हाथ में है, ठीक है। ये था मेरा प्रमोशन। डन बच्चों, यहाँ तक। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और आप लोग का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बिना झिझके यू कैन, कोई भी इंक्वायरी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 6290303823 पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस आपके लिए हमेशा खुला है। बस 24/7 बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते, क्यों? ये लोग सही में 24/7 ले लेगा। अगर भाई 3-4 घंटा आदमी सोएगा तो तुम लोग रात में 2 बजे फोन करके बोले सर मेरे को डाउट है, कैसे उठेगा आदमी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? गवर्नमेंट का रोल क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आओ देखते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, द स्ट्रक्चरल बैकबोन। द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, फैसिलिटेटर एंड फिनेंसर टू इंश्योर द एग्रीकल्चरल मार्केट ऑपरेटर्स स्मूथली एंड फेयरली। यानी कि जो भी मार्केट में काम हो एग्रीकल्चर के थ्रू वो स्मूथ और फेयर नेशन में हो, इसका ध्यान कौन रखता है? गवर्नमेंट रखता है, बिकॉज ही इज द रेगुलेटर, ठीक है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइक फिजिकल कनेक्टिविटी को करना,
अंडर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि जो रोडवे बनाना ताकि लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट तक ठीक से लेके जा सके, वो इस योजना में आया। द गवर्नमेंट बिल्ड्स ऑल वेदर रूरल रोड्स टू इंश्योर प्रोड्यूस कैन रीच मार्केट्स इवन ड्यूरिंग द मानसून। ठीक है। कोल्ड चेन स्टोरेज, establishing a new network of cold storage facility and warehouse through NABARD and CWC helps reduce the post-harvest wastage of fruits and vegetables, which can be as high as 30 to 40%। ठीक है, यानी कि सब जो गुड्स है खराब ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना विद द हेल्प ऑफ NABARD एंड CWC। ठीक है। मार्केट रेगुलेशंस, APMC एक्ट क्या है? ट्रांसपेरेंसी, बोलता है भाई ट्रांसपेरेंट रहना। बाय एस्टैब्लिशिंग रेगुलेटेड मार्केट्स the government ensures that auctions are transparent and the farmers are not cheated by false weight or unauthorized reductions। यानी कि जो फार्मर्स है लोगों के साथ कोई गलत ना हो। क्यों? मंडी में सब ठेकेदार लोग बैठे रहते हैं, बड़े बड़े लोग, वो लोग हो सकता है फार्मर को कम बता के अपना फायदा करवा ले, इसलिए गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता था कि फार्मर के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है। Standardization, the government promotes AG mark trading, which provides a third party guarantee on the quality and purity of agricultural products। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रिस्क मिटिगेशन। क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस कराना, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोटेक्ट्स फार्मर्स अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस कॉज्ड बाय क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। बारिश की वजह से, ड्राउट पड़ने की वजह से अगर फसल खराब हो जाता है तो प्रधानमंत्री के थ्रू इस योजना के थ्रू आपको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लाइक KCC provide easy access to low interest loan, help farmer avoid high interest debt traps by local money lenders। है ना? लोकल मनी लेंडर्स तुम लोग जानते हो, जो लोग पुराना मूवी देखे होंगे, जमींदार के पास कुछ लोग, गरीब किसान जाता है, सरकार मेरे को कुछ पैसा दे दो, फसल उगाना है, दे तो देता है लेकिन बहुत बड़ा ब्याज भी लेता है, बहुत हाई इंटरेस्ट लेता है। तो ये KCC किसान क्रेडिट कार्ड ये लोग को मदद करता है किस चीज में, कि कम लो इंटरेस्ट में तुम लोग ये ले लो, क्या बोलते हैं, लोन ले लो। ठीक है। अच्छा, डिजिटल इंटीग्रेशन, ई-नाम, यूनिफाइड मार्केट, द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम इज पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल दैट नेटवर्क्स existing APMC मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। यानी कि अब तो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तुम डिजिटली भी बेच सकते हो। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, commodities price discovery, it allows farmers to see real time prices across different states, helping them sell to the highest bidder regardless of their physical location। यानी कि जहां वो लोग है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको तुम्हारा गुड्स पहुंच जाएगा बाई प्राइस डिस्कवरी। ठीक है। यानी कि रियल टाइम प्राइस कहाँ पे, मतलब हम अभी कोलकाता में है और हमको गुड्स चाहिए सपोज तमिलनाडु से, तो हम क्या करेंगे, हम इस ई-नाम पोर्टल के थ्रू प्राइस देख सकते हैं दोनों जगह का और अपना गुड्स को बेच सकते हैं। ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द गवर्नमेंट अनाउंसेस MSP for major crops before sowing seasons to guarantee a floor price, ensuring farmers don't suffer during a market glut। Second, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का था और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द कम्युनिटी कैटलिस्ट लोग का नाम है। ठीक है, कम्युनिटी कैटलिस्ट। NGOs and private bodies work at the grassroots level of empower farmers and bridge the gap between rural farms and urban consumer। यानी कि जो प्राइवेट बॉडीज है वो लोग रूरल फार्मर्स को और क्या बोलते हैं अर्बन फार्म कंज्यूमर्स को साथ में मिलाने का बेस काम करते हैं। कैसे? फॉर्मेशन ऑफ FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिवली बार्गेनिंग, NGOs help small and marginal farmers organize into FPOs। This allows them to pool their produce and negotiate better prices with large corporate buyers, which they couldn't do individually। यानी कि ये क्या करते हैं, एक FPO बनाए जो एक पूल their produce and negotiate better price with large corporate buyers which they couldn't do individually। यानी कि फार्मर्स खुद जो नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोग के बिहाफ पे उन लोग के साथ करती है। ठीक है। इनपुट प्रोक्योरमेंट, बाय बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन बल्क थ्रू FPOs, फार्मर कैन लोअर देयर प्रोडक्शन
कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, और ये लोग से खरीदने पे अगर जो फर्टिलाइजर्स हो गया या फिर सीड्स हो गया, ये लोग से खरीदने पे कम दाम में मिलेगा, जिसकी वजह से फार्मर का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो दाम अगर मेरा वही सेम है तो मेरा इनकम, जैसे एग्जाम्पल लो, हम 5 रुपये में सीड खरीदते थे, बेचते थे सपोज 20 रुपये में, ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो रहा था 15 रुपये, एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं। अगर ये मेरा 3 रुपये का हो रहा है तो दाम 20 रुपये है, तो मेरा प्रॉफिट अब 17 रुपये का हो रहा है, राइट। वही है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मॉडर्न टेक्निक्स, एनजीओ कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन एडवांस्ड हार्वेस्टिंग, साइंटिफिक ग्रेडिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इम्प्रूव द मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूस। यानी कि फार्मर को सिखाना कि एडवांस हार्वेस्टिंग कैसे होता है, साइंटिफिक मेथड्स अच्छा अच्छा क्या है जिसकी वजह से फसल अच्छा उगेगा, ठीक है। इससे लोग भी ट्रेन हो जाते हैं, फार्मर्स भी ट्रेन हो जाते हैं कि अच्छे तरीके से फसल उगाएंगे तब मेरा मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा मेरे प्रोडक्ट का। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एडुकेटिंग फार्मर्स ऑन सॉइल हेल्थ and water conservation to ensure long-term agricultural productivity. Developing market linkage, यानी कि मार्केट को लिंक करना किसके साथ, कंज्यूमर या फिर रिटेल के साथ, डायरेक्ट से है, डायरेक्ट टू रिटेल। एनजीओ फैसिलिटेट फार्म टू फोक मॉडल बाय कनेक्टिंग फार्मर डायरेक्टली विद लार्ज रिटेल चेन्स लाइक रिलायंस फ्रेश, बिग बास्केट, ये लोग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, एंड एक्सपोर्ट effectively eliminating multiple layers of middlemen, ठीक है। सर्टिफिकेशन असिस्टेंस, दे असिस्ट फार्मर्स इन ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक और फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन विच अलाउज द प्रोड्यूस टू बी सोल्ड एट मिनिमम प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट। सर्टिफिकेशन मिलता है जिसकी वजह से वो लोग का उगाया हुआ चीज एक लिमिटेड मार्केट में, लिमिटेड एक प्रीमियम प्राइस पे मार्केट में बिकता है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा अजीब सही हो गया, इसके लिए आई एम सॉरी। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, market intelligence, NGOs often provide real-time weather updates and market price alert via SMS or community meetings, helping farmer decide the best time to harvest and sell. इनकी मैसेज के थ्रू लोग बताना कि भाई मौसम ऐसा है, तुम लोग हार्वेस्ट कर सकते हो या नहीं, ये सब फार्मर लोग के पास मैसेज जाता है, हम लोग के पास नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर बोला जाए तो 75% चांस है ये क्वेश्चन को आने का, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक सजेशन वीडियो मिलेगा इसके बाद, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स ज्वाइनिंग टुगेदर टू परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शंस कलेक्टिवली या इंक्रीज बार्गेनिंग पावर। क्यों बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग स्मॉल फार्मर्स हैव वेरी लिटिल पावर अगेंस्ट लार्ज होलसेलर, ठीक है। By pooling their produce into a single large lot, they can negotiate as a group for better prices and fairer terms with domestic and international buyers। यानी कि अगर कोऑपरेटिव मार्केट जो है उसका क्या है, कोऑपरेटिव मार्केट होता क्या है, जो कोऑपरेट करके चले, राइट। कोऑपरेटिव मतलब जो फार्मर्स के साथ कोऑपरेट करके चले, तो फार्मर्स एक जगह किसी बल्क में बेचने से बेटर है वो छोटा छोटा बल्क बना देगा और उसको डिफरेंट लोगों को बेचेगा ताकि उसका इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में भी उसका प्रोडक्ट अच्छा खासा बिके। इकोनॉमिक स्किल्स, शेयर्ड लॉजिस्टिक्स सच एज बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सिग्निफिकेंट लोअर द पर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच मेंबर। अगर बड़ा मात्रा में बेच रहे तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो 2000 लेते हैं हम ट्रक से लेके आने का, टोटल मेरे ट्रक में आता है 20 केजी, हम बेचते हैं वहाँ 20 केजी, तो 20 केजी अगर बेच रहे तो 1 केजी का दाम कितना हो रहा है, 1 केजी का कितना कॉस्ट पड़ रहा है 1 केजी पे, तो 2000 डिवाइड बाई 20 है ना, 100 रुपया 1 केजी का। लेकिन अगर सोच के देखो, हम ये 2000 रुपया मेरे को ये तो फिक्स ही लगेगा, हम इसको 4000, हम इसको 40 केजी कर दे तब मेरा कितना लगेगा 50 रुपया, तब मेरा कितना लगेगा अब इसे 50 रुपया, तो मेरा कॉस्ट कम ही पड़ रहा है पर यूनिट का। इसलिए कलेक्टिव यूज ऑफ एडवांस स्टोरेज, cold chain and processing machinery become financially viable when the cost is spread across hundred of members, ठीक है। अगर बहुत लोगों में बढ़ गया तो कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। एलिमिनेटिंग मिडलमैन हट जाता है भाई को इसकी वजह से, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल इनपुट, जितना भी एसेंशियल इनपुट है लाइक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सबके ऊपर प्रोविजन मिल जाता है। दिस इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोड्यूस रिमेन हाई एंड स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस ऑल द मेंबर्स। वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग, जब ये हो जाता है कि मान लो पेस्चराइज मिल्क प्लांट्स, ठीक है, शुगर मिल्स और फ्लोर मिल्स, ये सब जो है, ये सब को अगर अफोर्डेबल प्राइस में सेटअप करके दे दिया जाए तो मेरा प्रोडक्शन यूनिट और अच्छा बन जाएगा, एंड जो मेरा रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचेंगे तो मेरा उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मार्केट इंटेलिजेंस एंड गाइडेंस, कोऑपरेटिव provides members with real time information on market trends, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन एंड डिमांड पैटर्न सिर्फ आप लोगों को भी बता चुके हैं हम। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यही लोग ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, एजी मार्क हो गया सब कुछ, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। इसमें ज़्यादा कुछ रीड करने का उतना नहीं है, लेकिन रीड कर लेना काफ़ी है। ठीक है, रीड कर लोगे काफ़ी, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दोगे काफ़ी है। मैं फुल पॉइंट्स के लिए यू कैन गो थ्रू इट, राइट। 7 क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और इन इंडिया में, इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑब्वियसली सर क्या बोलते हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, ठीक है, प्रॉब्लम्स और पॉसिबिलिटीज मतलब अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास क्या क्या है, आओ देखते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या, हाई पेरिशेबिलिटी एंड पुअर हार्वेस्ट, ठीक है, लॉस, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अ लैक ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू वेस्टेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर दे रीच द कंज्यूमर। 30 से 40% फ्रूट्स खराब हो जाता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का जगह नहीं है। फार्मर्स ऑफन फोर्स्ड इनटू डिस्ट्रेस सेलिंग एट लो प्राइसेस इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट बिकॉज दे कैन नॉट स्टोर देयर प्रोड्यूस सेफली। ठीक है, कम दाम में बेचना पड़ेगा वरना मेरा फ्रूट खराब हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं कंज्यूमर। एक्सप्लॉइटिव चेन ऑफ मिडलमैन, भाई मिडलमैन बहुत लूटता है, वही बात है, यहाँ तुम उससे खरीदा है 5 रुपये लेकिन बेच रहा है 50 रुपया में, इतना ज़्यादा। ठीक है, सप्लाई चेन इज ऑफन डोमिनेटेड बाय विलेज ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स एंड होलसेलर। These intermediate take a large share of final price, leaving the farmer with a small fraction of what the consumer pays. ठीक है, lack of market information. Many farmer lack real time data on urban market and demand trends. उन लोगों को नहीं पता कि अर्बन में मेरा प्रोडक्ट का क्या दाम है। उन लोगों को जो दाम में मिडिलमैन खरीद बेच रहा है, मतलब खरीद रहा है, वही दाम में लोग बेच देगा और मिडिलमैन इसके बाद अपना प्रॉफिट रखेगा, है ना। दिस इंफॉर्मेशन asymmetry allows middlemen to exploit, जो भी हम बोले, exploit by farmer by quoting lower prices than what is prevalent in the city. वहाँ सिटी में 50 रुपया किलो बिक रहा है, इन लोग को बोले 10 रुपया किलो है, या चलो 15 रुपया किलो है, जो 15 रुपया किलो में बेच दिया। ठीक है, inadequate grading and standardization. Without uniform grading, farmer cannot command a premium price for high quality produce. अगर उसमें ग्रेडिंग नहीं होगा तो हम उसको दाम ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। This makes it difficult for the product to compete in the international or high end retail markets. ठीक है, पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई कच्चा रोड है तो भाई मेरे को जाने में बहुत दिक्कत होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है ट्रांसपोर्ट को मंडी तक पहुंचाने में। ठीक है, सेकेंड, पॉसिबिलिटीज क्या है, डिजिटल इंटीग्रेशन, अभी ई नाम आ गया है तो लोगों को पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का पोर्टल है, जिसकी वजह से फार्मर आर अलाउड टू सेल हाई बीडर अक्रॉस दी कंट्री रादर देन जस्ट लोकल मंडी, सिर्फ मंडी छोड़ के हम कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, दिस इंश्योर बेटर प्राइस एंड डिस्कवरी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसकी वजह से प्राइस के बारे में हम लोग को हर समय पता रहेगा और एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा वो लोग का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, डायरेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड लार्ज कंपनीज जैसे पेप्सिको, एनआईटीसी, प्रोवाइड फार्मर विद गारंटीड प्राइसिंग, high quality seeds and technical support. This reduces the farmer's market risk and ensures a steady supply for the company. Growth of fruit producing industry, like converting raw material crops into value added products like tomatoes into pure potato chips, potatoes into chips, है ना, इस सब में ज़्यादा ये यानी कि फूड को यूज़ करके जो खाना बनता है वो सब कंपनीज में हेल्प होगा तो लोगों का टेंशन नहीं रहेगा। Significantly increase the shelf life and profitability of the produce. This creates local employment and reduces post-harvest losses. Direct-to-consumer models, mobile apps, and e-commerce platform allows farmers and farmer producers organization to deliver fresh produce directly to urban household bypassing all middlemen. ठीक है, farmer producer organization, organizing small farmers into FPOs allows them to pool their resources, buy input in bulk at lower cost, and negotiate better selling prices with exporters. ठीक है, अपना कम दाम में करके उसको ज़्यादा में बेचना, दैट इज एनफ। ठीक है, बस तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय।